तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। मैं नदीम सर। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज से हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक की चीज़ों को, वहाँ तक के इतिहास को समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कुल 3 चरणों से होकर गुजरा, उसमें प्रथम चरण क्या था, उसका कालखंड से कब तक था, और उसके बाद द्वितीय चरण क्या था, और अंतिम चरण और तृतीय चरण जिसे गांधी युग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद लगातार आपको क्लासेज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की मिलेगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कुल 3 चरणों से होकर गुजरा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कुल 3 चरणों से होकर गुजरा। इसमें प्रथम चरण 1885 से 1905 के बीच में रहा। के बाद द्वितीय चरण तृतीय चरण 1905 से 1919 के बीच में रहा। और इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम चरण तृतीय चरण आपका 1919 से 1947 के बीच में रहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कुल 3 चरणों के होकर गुजरा, जिसमें प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905, 1885 से लेकर 1905। इस चरण को हम लोग उदारवादी या नरमपंथी चरण कहकर पुकारते हैं। जबकि द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 तक इसको उग्रवादी या गरमपंथी चरण कहकर पुकारते हैं। और तृतीय चरण और अंतिम चरण 1919 से लेकर 1947, जिसे गांधी युग के नाम से जानते हैं। आंदोलन का ये प्रथम चरण उदारवादी चरण या नरमपंथी चरण 1885 से 1919 के बीच, द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1919 के बीच उग्रवादी या गरमपंथी चरण। तो आंदोलन का जो अलग अलग नाम है, अलग अलग फेजेस का, उदारवादी, उग्रवादी या नरमपंथी या गरमपंथी। तो 1885 से लेकर 1905 तक के समय में जिनका कांग्रेस पे प्रभाव था, वो विचारों से काफ़ी उदार थे। वो शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक आंदोलन के तरीकों में शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक आंदोलन के तरीकों में विश्वास करते थे। इनका आंदोलन का तरीका क्या था? शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक। ब्रिटिश संवैधानिक तरीकों से सरकार के समक्ष मांग रखते थे, ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखते थे। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा मना कर दिए जाने पर किसी प्रकार का जुलूस, बहिष्कार या हड़ताल इत्यादि नहीं करते थे। इन्हीं आंदोलन के तरीकों को कहते हैं शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक तरीका। उदारवादियों का ये मानना था, ये विचारों से भी काफ़ी उदार थे। इनका ये भी मानना था कि ब्रिटिश सरकार के संपर्क में रहकर ही भारत का वास्तविक विकास हो सकता है। उदारवादी चरण में इस चरण के प्रमुख नेता थे, इसमें दादा भाई नौरोजी
फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दिनशा एडुल्ची वाचा, रहमतुल्लाह सयानी इत्यादि। इस दौरान आंदोलन का जो तरीका था शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक आंदोलन के तरीकों में विश्वास करते थे। ये विचारों से काफ़ी उदार थे। इसमें प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, दिनशाडुल चिवाचा और रहमतुल्लाह सयानी। तो आंदोलन के 1885 से 1905 लगभग 20 वर्षों के समय में हम किसी भी प्रकार का बहिष्कार आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन, हड़ताल या कोई जुलूस इस प्रकार का नहीं देखते हैं। तो गर्मपंथियों का, गर्मपंथी इसके बाद के जो फेज़ आता है वो आता है गर्मपंथी 1905 से लेकर 1919। गर्मपंथियों का ये गर्मपंथियों थे, गर्मपंथी कहते थे सरकार के समक्ष अब अपनी बातों को नहीं रखेंगे, बातों को रखेंगे तो सरकार नहीं मानेगी तो क्या कर देंगे, हम लोग हड़ताल करेंगे, सरकार का बहिष्कार करेंगे, सरकार का बहिष्कार करेंगे, जुलूस निकालेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा पर क्या करेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देंगे इत्यादि। गर्मपंथियों का मानना था कि नरमपंथी की राजनीति है वो वास्तव में क्या है, भिखमंगी राजनीति है। गर्मपंथियों में सबसे प्रबल गर्मपंथी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मांगने से नहीं, स्वराज्य छीनने से मिलता है। उग्रवादी कहते थे कि ये भिखमंगी राजनीति है कि सरकार के समक्ष